नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर में आयोजित एक सम्मान समारोह में नगरपालिका प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान का अभिनंदन किया गया। 2550वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस हाल हल्ली मनाया गया। कर्नाटक का अजीत पवार कौन बनेगा, जाने कुमारस्वामी ने किसकी ओर इशारा किया। बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की बैठक टली, जाने अब कब होगी अगली मीटिंग। एनसीपी कार्यालय में अजीत पवार के खिलाफ जमकर नारेबाजी, प्रफुल्ल पटेल के पोस्टर फाड़े गए। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। नगर पालिका प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान ने आश्वासन दिया कि अनुबंध आधारित नागरिक कर्मचारियों की सेवाओं को बनाए रखने सहित विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वो शहर के जीरा फंक्शन हॉल में कर्नाटक राज्य नागरिक कर्मचारी संघ की बीदर शाखा द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में सम्मान प्राप्त करने के बाद बोल रहे थे। मांगों पर शासन स्तर पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसे नियमानुसार चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। कर्नाटक राज्य सिविल कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष के प्रभाकर ने मांग की कि अनुबंध के आधार पर काम कर रहे निकाय कर्मियों, पर्यवेक्षकों, लोडर सफाई कर्मियों, कचरा ट्रक चालकों, जल पुरुषों, कंप्यूटर ऑपरेटर्स की सेवाओं को नियमित किया जाना चाहिए। विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अडली, एसोसिएशन की राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष डीएस मंजुनाथ, शहरी विकास योजना सेल के निदेशक मोतीलाल लमानी, बीदर नगर परिषद आयुक्त शिवराज राठौड़, एसोसिएशन के राज्य महासचिव गुरुनाथ, जिला इकाई के अध्यक्ष सैयद खान, महासचिव सुभाष धन्नूर, नगर परिषद सदस्य, नगर पंचायत प्रमुख आदि उपस्थित। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। भारतीय बौद्ध धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दिनांक 3 जुलाई को सुबह 11:30 बजे देवनामा प्रेम बुद्ध विहार प्रियदर्शी शांतिधाम हल्लाहल्ली में 2550वां धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। पूज्य भंते धम्म दीपारा ने उपस्थिति में बोलते हुए कहा कि बुद्ध को शांति पसंद है और उनकी छवि में गठबंधन झलक रहा है। सभी लोग धर्म के पास आए और कहा कि उन्हें बुद्ध के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार एसएम थे। जन वाडकर ने 10 पारमिताओं को पूरा करने के बाद बुद्ध के बौद्धिस्त्व जीवन के बारे में बात की और फिर उसी समय वो बुद्ध कैसे बने इसके बारे में विवरण दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बुद्ध महान दृष्टा थे जिन्होंने सबसे पहले दुनिया को दुख के कारण, उसके निवारण और उससे मुक्ति के मार्ग की गूढ़ सच्चाइयां दिखाई। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में आए सियासी भूचाल पर रिएक्शन देते हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को कहा कि उन्हें नहीं पता कि कर्नाटक में अजीत पवार के रूप में कौन सामने आएगा। पत्रकारों से बात करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि अजीत पवार के फैसले के बारे में कल के चौंकाने वाले घटनाक्रम के बाद मुझे डर लग रहा है कि कर्नाटक से अगले अजीत पवार के रूप में कौन उभरने वाला है। सूत्रों ने बताया कि कुमारस्वामी का इशारा उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार की ओर था। अपने नेता के मुख्यमंत्री पद से चूकने पर शिवकुमार खेमे की नाखुशी राज्य में सर्वविदित है। शिवकुमार की खेमे का कहना है कि नेताओं के बीच सत्ता साझेदारी का फॉर्मूला है और दोनों के पास सीएम के रूप में 2.5 साल का कार्यकाल होगा। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का खेमा पुरजोर दावा कर रहा है कि उनके नेता ही पूर्णकालिक मुख्यमंत्री होंगे। इस संबंध में बयानों से भारी एवं मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल और बेंगलुरु ग्रामीण सांसद तथा शिवकुमार के छोटे भाई डीके सुरेश के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया था। समाज कल्याण मंत्री एचसी महादेवप्पा ने कहा था कि सीएम सिद्धरामैया पूर्णकालिक सीएम होंगे। भाजपा ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल दिया। मैसूर से भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा ने सीएम सिद्धरामैया को चुनौती दी थी कि वो ये घोषित करें कि वो 5 साल के लिए सीएम रहेंगे। भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने शिवकुमार के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई के आवास पर जाने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि शिवकुमार कांग्रेस आलाकमान को संकेत भेज रहे हैं कि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया गया तो उन्हें पता है कि किससे संपर्क करना है। बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक का आयोजन 23 जून को किया गया था। इस मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया कि विपक्षी दलों की अगली बैठक 13 से 14 जुलाई को बेंगलुरु में की जाएगी, लेकिन अब इस मीटिंग को टाल दिया गया है। संसद सत्र के कारण 13 जुलाई को होने वाली इस मीटिंग को टाल दिया गया है। साथ ही इसे टालने के पीछे कारण बताया जा रहा है कि कर्नाटक और बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है। इस कारण कई विपक्षी दलों के कई नेताओं का इस मीटिंग में आ पाना मुश्किल है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्षी दलों की मीटिंग का आयोजन बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को किया जाएगा। एनसीपी में आई टूट के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ बैठक करने वाले हैं।
इसके लिए वे आज शामिल होकर दिल्ली पहुंचेंगे, तो वहीं आज शाम ही दिल्ली पहुंचेंगे। इस मीटिंग में महाराष्ट्र के नए नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भी चर्चा होगी। विपक्षी दलों को एक साथ रखने की चुनौती के साथ ही महाराष्ट्र में कांग्रेस को अपने विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती है। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में बीते दिनों विपक्ष की मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस मीटिंग में करीब 15 विपक्षी दलों के नेता भाग लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी और राहुल गांधी तक ने भाजपा को हराने को लेकर हुंकार भरी थी। इसी बीच महाराष्ट्र की राजनीति में हुए उठापटक ने सियासी गणित बदल दी है। एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट का साथ पकड़ लिया है। ऐसे में महाराष्ट्र में अब अजीत पवार बतौर डिप्टी सीएम काम करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। नागपुर में एनसीपी की बैठक में अजीत पवार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और प्रफुल्ल पटेल के पोस्टर फाड़े गए। इस दौरान कई नेता और पदाधिकारी गायब रहे और पोस्टर्स में शरद पवार का समर्थन करते हुए कहा गया है कि हम हमेशा साहब के साथ हैं। दरअसल आज नागपुर में एनसीपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कार्यालय से अजीत पवार की फोटो हटाई गई और कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर में शरद पवार, अनिल देशमुख, जितेंद्र अवार्ड, सुप्रिया सुले की फोटो लगी है और उसमें लिखा है कि हम सदैव साहब के साथ हैं। शरद पवार के समर्थकों ने अजीत पवार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अजीत पवार मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान शरद पवार जिंदाबाद के नारे लगे और कुछ कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर लगे प्रफुल्ल पटेल के पोस्टर्स को फाड़ दिया। नागपुर में एनसीपी की बैठक में फैसला लिया गया कि एनसीपी नागपुर शहर और ग्रामीण कार्यकर्ता और पदाधिकारी शरद पवार के साथ है। खास बात यह भी रही कि इस बैठक में एनसीपी के कई बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता गायब थे। माना यह जा रहा है कि जो लोग यहां नहीं पहुंचे उन्होंने अपना समर्थन अजीत पवार को दिया और वो उनके गुट में शामिल हो गए। नागपुर में हुई इस बैठक में महाराष्ट्र प्रदेश के एनसीपी के 5 पदाधिकारी सहित शहर कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी
एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू यादव के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीबीआई ने एक नए जोन में लालू, राबड़ी देवी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मिडिलमैन समेत कई सरकारी अधिकारियों के खिलाफ नया आरोप पत्र दाखिल किया है। इससे पहले लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं। वहीं इससे पहले इस मामले में सीबीआई ने 16 मई को देश भर में कई जगहों पर छापे मारे थे। सीबीआई की कई टीमों ने पटना, आरा, भोजपुर, दिल्ली, गुरुग्राम समेत 9 जगहों पर छापे मारे थे। जानकारी के अनुसार सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है वो ये एक फ्रेश चार्जशीट है, ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट नहीं है। लैंड फॉर जॉब घोटाले में तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, मिडिलमैन, अलग अलग तत्कालीन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ फ्रेश चार्जशीट दाखिल हुई है, जिससे पहले लैंड फॉर जॉब के एक अलग जोन में लालू और राबड़ी के खिलाफ चार्जशीट अलग दाखिल हो चुकी है। इस मामले में वो जमानत पर हैं। अब तीनों के खिलाफ फ्रेश चार्जशीट दाखिल की गई है। अब इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में 12 जुलाई को कोर्ट में फ्रेश चार्जशीट पर सुनवाई होगी। कथित घोटाला उस समय हुआ था जब लालू यादव 2004-09 की अवधि के दौरान केंद्र की यूपीए 1 नीति सरकार में रेल मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में समूह डी के पदों पर विभिन्न व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था और इसके बदले में संबंधित व्यक्तियों ने तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव के परिवार के सदस्यों को और इस मामले में लाभार्थी कंपनी एके इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को अपनी जमीन हस्तांतरित की थी। महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट के बाद कहा जाने लगा है कि लोकसभा चुनाव के लिए जो विपक्षी एकता की बात हो रही थी वो खत्म हो गई है। अनुमान लगाया जाने लगा कि पिछले दिनों पटना में हुई बैठक के बाद अब ऐसी कोई बैठक नहीं होगी। हालांकि अगली बैठक बेंगलुरु में होना तय हुआ था, लेकिन कहा गया कि बैठक भी कैंसिल हो गई है। अब इस बैठक को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा अपडेट आया है।
कांग्रेस पार्टी के महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा है कि विपक्षी एकता टूटी नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों की बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली है। विपक्ष एकजुट है और बैठक के लिए तैयारी कर रहे हैं। वहीं इससे पहले ये बैठक 13 से 14 जुलाई को होनी थी। गौरतलब है कि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, जिसमें 15 विपक्षी दल के नेता शामिल हुए थे। इस बैठक में सभी पार्टियों के नेताओं ने एकजुटता दिखाई। इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर एनडीए व भाजपा को हराने की योजना पर चर्चा की गई थी। इस बैठक के बाद कहा गया था कि अगली बैठक 10 से 12 जुलाई को विपक्षी दलों की अगली बैठक शिमला में होगी, लेकिन अब इस मीटिंग के स्थान को बदल दिया गया है। इस बैठक को लेकर नीतीश कुमार ने कहा था कि सभी नेताओं से अच्छे से मुलाकात हुई है। सभी विपक्षी दलों ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के केस में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की। उन्हें राज्य सरकार की उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। यह मूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि ये स्तर पर जमानत के हकदार नहीं है, यानी कि न्यायमूर्ति की ओर से यह अहम जानकारी साझा की गई। तो वहीं सिसोदिया के अलावा हाईकोर्ट ने व्यवसायी अभिषेक बोयनपल्ली, बेनॉय बाबू और विजय नायर की जमानत याचिका भी खारिज कर दी, जो कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में से आरोपी है। सिसोदिया को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए पहली बार 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और तब से वो हिरासत में है। हाईकोर्ट 30 मई को भी उन्हें सीबीआई मामले में जमानत देने से इनकार कर चुका है। उन्हें ईडी द्वारा दर्ज मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में से रद्द कर दिया गया। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। चाचा भतीजे में शुरू हुई सियासी तकरार बढ़ती जा रही है। जहां अजित पवार ने शिंदे फडणवीस गुट ज्वाइन कर डिप्टी सीएम के पद की शपथ ले ली है, वहीं उनके साथ गए एनसीपी के विधायक और सांसदों के काफिले में भी सोमवार को काफी हलचल देखी गई। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने जैसे प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से निकाला, वैसे अजित पवार ने कई बड़े ऐलान कर दिए। ये पूछे जाने पर कि अब एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, अजित पवार कहते हैं कि आप भूल गए हैं कि शरद पवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार का कहना है कि हमने महाराष्ट्र की भलाई के लिए फैसला लिया है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि मुझे मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि हमारे 9 विधायकों पर कार्रवाई की गई है। इस संदर्भ में हमने जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड को अयोग्य घोषित करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को एक आवेदन भेजा है। प्रफुल्ल पटेल का ऐलान विधायक दल के नेता है। अजित पवार वही एनसीपी से निकाले गए नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि अजित पवार को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया है। हमने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को अपने फैसले के बारे में सूचित कर दिया है। पटेल ने कहा कि अनिल भाई दास पाटिल को महाराष्ट्र विधानसभा में राकांपा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पटेल ने कहा कि सुनील तटकरे को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल ने घोषणा की, सुनील तटकरे को पार्टी में संगठनात्मक बदलाव करने का अधिकार होगा। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हम उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि वो हमें अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं। प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि अजीत पवार के नेतृत्व में हम सरकार में शामिल हुए। एनसीपी के संगठन के बारे में आपको जानकारी देनी है। संगठन में बड़े पैमाने पर नियुक्ति करने की शुरुआत हमने कर दी है। भाजपा के खिलाफ लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी विपक्षी पार्टियां लामबंद हो गई है। एक तरफ विपक्षी दल जहां एकजुट होकर भाजपा को हराने को लेकर मंथन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनसीपी में हुई फूट विपक्षी एकता को कमजोर कर सकती है। एनसीपी में फूट के बाद शरद पवार के भतीजे भाजपा व एकनाथ शिंदे की शिवसेना गुट के साथ जा चुके हैं। बीते दिनों पटना में हुई विपक्षी दलों की हुई बैठक में शरद पवार भी शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन शरद पवार अपनी पार्टी को संभाल पाने में विफल साबित हुए। पिछले एक महीने में विपक्षी एकता को एक बड़ा झटका लगा है। बिहार के पटना में विपक्षी दलों की बैठक का आयोजन 23 जून को किया गया था, लेकिन उससे पहले विपक्षी खेमे से जीतन राम मांझी अलग हो गए और एनडीए के साथ चल दिए। विपक्षी दलों की इस बैठक में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच विवाद देखने को मिला था। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार की नागरिक संहिता को सशर्त समर्थन दिया। ये विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका था। इसके बाद तीसरा झटका शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने दिया, क्योंकि अजीत पवार भाजपा शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। दिल्ली में ग्रेड ए के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग और अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाया गया था।
केंद्र सरकार के इस अध्यादेश का अरविंद केजरीवाल और आप विरोध कर रहे थे। ऐसे में विपक्ष के पटना में हुई बैठक में अरविंद केजरीवाल और आप के बीच विवाद देखने को मिला। इस बैठक के खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल कहीं नहीं दिखे। इसके बाद आपके द्वारा कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष अध्यादेश को लेकर समर्थन करे या फिर अपना मत स्पष्ट करे। हालांकि इस पर केजरीवाल ने यह भी कहा था कि अगर कांग्रेस अपना रुख साफ नहीं करती है तो वो विपक्षी दलों के आगामी बैठक में भाग नहीं लेंगे। पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। मुल्क की तरक्की के बजाय आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान में आतंकवादी अब भस्मासुर बन गए हैं। पाकिस्तान पर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। इसी कड़ी में एक और आतंकी हमला हुआ है। इस आतंकी हमले में सेना के 2 अधिकारियों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में सेना के कर्नल रैंक के 1 अधिकारी और 1 जवान की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा ISPR ने एक बयान में कहा कि मुठभेड़ रविवार को प्रांत के बलोर क्षेत्र में उस वक्त हुई जब सुरक्षा बलों को एक आतंकवादी समूह की गतिविधि के बारे में खुफिया जानकारी मिली। बयान में कहा गया है कि समूह के आतंकवादी होशाब क्षेत्र में IED लगाने के अलावा सुरक्षा बलों और नागरिकों पर गोलीबारी की कई घटनाओं में संलिप्त थे। इसमें कहा गया कि आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना के कर्नल रैंक के 1 अधिकारी और 1 जवान की मौत हो गई, जबकि एक अन्य जवान घायल हुआ है। किसी संगठन ने नहीं ली अभी हमले की जिम्मेदारी। चलिए एक नजर डालते हैं फिल्मी समाचारों पर। प्रभास की सालार को लेकर बड़ा अपडेट, धमाकेदार पोस्टर के साथ बताया कब दिखेगी पहली झलक। अब समाचार खेल जगत से है। इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज सीरीज से पहले बड़ा अपडेट, टीम इंडिया में शामिल हुए ये 2 स्टार खिलाड़ी। आखिर में देखते समाचार बाजार के। टेस्ला को धूल चटाने के लिए इस कंपनी ने पेश किया पहला इलेक्ट्रिक ट्रक, डिजाइन देख हो जाएंगे फैन। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर में आयोजित एक सम्मान समारोह में नगरपालिका प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान का अभिनंदन किया गया। 2550वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस हाल हल्ली मनाया गया। कर्नाटक का अजीत पवार कौन बनेगा जाने, कुमारस्वामी ने किसकी ओर इशारा किया। बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की बैठक टली, जाने अब कब होगी अगली मीटिंग। एनसीपी कार्यालय में अजीत पवार के खिलाफ जमकर नारेबाजी, प्रफुल्ल पटेल के पोस्टर फाड़े गए। केपी न्यूज की इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।